सो दिस इज पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप वो लाजमी जाके देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, और उसमें मैंने फर्स्ट 26 प्रपोजिशंस शेयर किए थे, और अब 27 से स्टार्ट करते हैं और 50 तक एंड होंगे। सो आवर टुडेज प्रपोजिशन इज लिव ऑन वर्सेस लिव इन। सो वी यूज लिव ऑन फॉर द मनी और द फूड ऑफ पर्सन डिपेंड्स ऑन टू सर्वाइव। जब उसका सर्वाइवल उसी पे ही डिपेंड करता है, तो तब हम लिव के साथ क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। इसका सेंटेंस देखते हैं। A poor family can't live on such a small income. Poor family है, उसकी इनकम बहुत स्मॉल है, तो उस पर वो गुजारा नहीं कर सकते। So live on हम यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट इज live in। ये हम कब यूज करते हैं? We use it for the place where a person live, okay? जहाँ पर एक पर्सन रहता है, रेजिडेंस है जिस जगह का, हम उसके लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, they live in Lahore। So ये कंफ्यूज करने के लिए मोस्टली सेंटेंसेस में इस तरह से आ सकता है, live on या live in। So I hope कि आपको एक क्लियर आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट इज live with। We use it when living together with someone। Someone is living together and tolerating a difficult situation। और वहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन है, डिफिकल्ट है कि भाई अनबन हो जाती है, उनकी बनती नहीं है। सो इन दैट सेंस वी यूज लिव विद। ही लिव विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, मीन्स के वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता तो है, लेकिन इट मीन्स के वो वहां पर कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज कर रहा है वो। इन दिस सिचुएशन वी हैव टू यूज लिव विद। नेक्स्ट प्रपोजिशन इज थिंक ऑफ। वी यूज इट व्हेन एन आइडिया सडनली comes to mind when remembering someone। जब हम कोई चीज याद कर रहे होते हैं या सडनली हमारे माइंड में कोई आइडिया आता है, तो तब हम थिंक ऑफ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी थॉट ऑफ ब्रिलियंट सिचुएशन में, उसके पास अचानक से एक ब्रिलियंट आइडिया आ गया, तो थॉट ऑफ हम यूज करेंगे उस सेंस में। नेक्स्ट इज थिंक अबाउट। थिंक अबाउट वी यूज इट व्हेन सीरियसली कंसिडरिंग समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। व्हेन वी आर सीरियसली कंसिडरिंग समथिंग, तब हम ये यूज करेंगे think about। like I'll think about it, it means I'll think carefully or seriously। I am thinking about changing my job, okay? The person is thinking about, it means he is serious and he want to change the job। Next preposition is think over। we use it when carefully weighing a decision before making it। जब हम कोई एक डिसीजन से पहले बहुत केयरफुली सोचते हैं, तो उसे कहते हैं think over। Please think over my offer before you reply। मीन्स कि आप इसको क्या करें, गौर से इसको आप इस पे सोच लें बिफोर यू रिप्लाई। नेक्स्ट प्रपोजिशंस आर लुक एट वर्सेस लुक आफ्टर एंड लुक फॉर। वी यूज लुक एट व्हेन डायरेक्टिंग द आईज टुवर्ड्स समथिंग। जब हम किसी की तरफ ऐसे आई कांटेक्ट करके देखते हैं, तो हम लुक एट करेंगे। लुक एट द बोर्ड केयरफुली, मीन्स कि आप अपना फेस उस तरफ करके उसको केयरफुली देखें, लुक एट हम यूज करेंगे। Then next is look after। we use it taking care of someone or something। For instance, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ and I'll say to my fellow that look after my laptop, जो मैं उधर छोड़ के जा रहा हूँ। So she look after her younger siblings। उनकी वो केयर करती है, उनकी देखभाल करती है। Next is look for। we use it when searching for something or someone। okay, I am looking for this। ऐसा होता है ना कि sometime कोई एक चीज ढूंढ रहा है, and in that situation he used to say, I'm looking for my laptop, I'm looking for my charger। he is looking for his lost wallet। Next is look into। we use it when investigating or examining a matter closely। okay, जब हम कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या कोई भी एक सिचुएशन उसको क्लोजली देख रहे हैं, तो तब हम यूज करेंगे look into। the committee will look into the allegations। किसी पर्सन पे एलिगेशंस लगी हैं, तो वो कमेटी केयरफुली उस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करेगी। नेक्स्ट प्रपोजिशन इज टॉक टू। वी यूज इट व्हेन स्पीकिंग डायरेक्टली टू अ पर्सन आफ्टर इनफॉर्मली। जब हम एक इनफॉर्मल वे में बात करें किसी पर्सन से, तब हम ये यूज करते हैं, आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट। ओके, टॉक टू यू हम तब यूज करते हैं जब हम डायरेक्टली किसी पर्सन से बात करना चाहते हो। एंड उसके अपोजिट में हमारे पास है टॉक अबाउट। वी यूज इट व्हेन वी डिस्कस अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जब हम कोई एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर मैटर डिस्कस कर रहे होते हैं, तब हम ये यूज करते हैं। दे वर टॉकिंग अबाउट, ओके, दे वर टॉकिंग अबाउट अपकमिंग इलेक्शंस। सो they were just talking about a matter, a particular subject। Next is talk of। we use it when mentioning or referring something often in passing। For example, everyone is talking for his sudden resignation। हर कोई क्या कर रहा है, talking of, बातें कर रहा है जो उसने रिजाइन कर दिया था जॉब, उसके बारे में। So next preposition is part with। we use when giving up ownership of something often reluctantly।
मीन्स के इरादा नहीं होता और हमें वो समटाइम मजबूरी में या किसी सिचुएशन में करना पड़ता है. शी वॉज अनविलिंग टू, ओके, अनविलिंग टू पार्ट विद हर ओल्ड बुक्स. नेक्स्ट इज पार्ट फ्रॉम. इट मीन्स we use it when physically separation from a person. For example, it was hard for him to part from his family. Means कि अपनी फैमिली से वो अलग हो रहा था. जब हम फिजिकल सेपरेशन की बात करते हैं तो तब हम पार्ट फ्रॉम यूज करेंगे. Next is disappointed with. We use disappointed with when expressing dissatisfaction with a person or thing. जब हम किसी पर्सन और किसी चीज के बारे में सेटिस्फाई ना हो तो तब हम यूज करते हैं disappointed with. For example, sentence है I am disappointed with. We use with the service at this hotel. So hotel पे जो सर्विस थी उससे disappointed है. We use disappointed in when expressing dissatisfaction with someone's character or behavior. Okay, so I am deeply disappointed in him. Okay, him is a person. So when we are talking about behavior or character, then we have to use disappointed in. Next is disappointed at. We use when reacting to specific result or outcome. When we are talking about results or outcomes, we have to use disappointed at. She was disappointed at the results of exam. Disappointed with भी नहीं आएगा, in भी नहीं आएगा. It will come disappointed at because हम किसी specific result या outcomes की बात कर रहे हैं. Next is concerned about. We use when expressing worry over something. जब हम किसी चीज के बारे में परेशान होते हैं. When we are worried about something, हम परेशान हैं किसी चीज के बारे में, then we use it. Parents are concerned about their children's safety. Parents क्या है? Children की safety के बारे में परेशान हैं. They are worried. Next is concerned with. We use it when something is related to a deal with a particular subject. एक particular subject के बारे में, एक particular चीज के बारे में है तो तब हम यूज करते हैं concerned with. This chapter is concerned with the causes of inflation. Next is suffer from. We use as the standard correct form for describing an illness, disease or chronic problem. जब हम किसी illness की बात कर रहे हैं, किसी disease की बात कर रहे हैं तो या chronic problem की बात करें तब हम यूज करेंगे suffer from. यहाँ पर सेंटेंस है he suffers from a severe headache. severe headache की वजह से वो क्या है, वो उस चीज से सफर कर रहा है तो उस सिचुएशन में हम suffer from यूज करेंगे. बाय द वे ये ASF का भी टेस्ट आया था, उसमें भी यही एक MCQs आई हुई थी, suffer from है या suffer with है. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट इज suffer with. We use informally in everyday speech. हम informally इसको यूज करते हैं, but suffer from is preferred correct form for the exams. So for example यहाँ पर sentence है she has suffering with back pain for weeks. Next is sympathy for versus sympathy with. We use sympathy for when feeling pity or compassion for someone facing hardship. जब कोई person difficult phase में होता है तब हम यूज करेंगे sympathy for. The whole nation expressed sympathy for the flood victims. Flood आया है तो they are facing problems, so we use sympathy for. We use sympathy with when supporting or agreeing with someone's cause. Okay? जब हम किसी के cause पे opinion और feelings पे हम agree कर रहे हो तब हम use करेंगे. For example, the sentence is I have great sympathy with their demands for justice. Okay? तो उनकी जो डिमांड है जस्टिस की उसके साथ सिंपैथी वो शो कर रहे हैं. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. मैंने बाकी सारे टॉपिक्स पे भी वीडियोस बना के ऑलरेडी अपलोड करके एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप वो जाके भी विजिट कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.